मैं विनय भट्टाचार्य असम से योगा में डिप्लोमा इन योगा नेचुरोपैथी, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, एशिया गोल्ड मेडलिस्ट। अब मैं कुछ योगा दिखाने जा रहा हूँ। प्रेगनेंसी के समय महिला के कुछ दुविधाएं रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंस में रहते हैं। इस टेंस से किस तरह हम अपने आप को निकाल सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं अपने आप को, इसलिए कुछ योगा दिखा रहा हूँ। पहले करेंगे हम बटरफ्लाई। बटरफ्लाई किस तरह करते हैं, दोनों पैरों को, आपको इतना ज़्यादा आने की जरूरत नहीं है। आप अगर पैर इतना आते तो इसी में कीजिए, ऐसे पकड़िए पैर को, दोनों घुटने को हिलाइए ऐसे आराम से, जैसे बैकबोन स्ट्रेट रखिए, सीधा बैठ के ऐसा करते रहिए। उसमें आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपका बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक रहेगा, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बटरफ्लाई आप 50, 60, 100 कर सकते हैं। अगर आपका दिक्कत होता है तो थोड़ा विश्राम कर लीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए। ये रहा बटरफ्लाई। उसके बाद हम कुछ कोशिश करेंगे सर, भद्रासन कहते हैं, भद्रासन। ये अगर आप यहाँ पे पकड़ सकते हैं, पकड़ लेते हैं, यहाँ पे हाथ रख सकते कर सकते हैं, जैसे कुछ समय यहाँ पे बैठ कर रहना, भद्रासन। नेक्स्ट आसन पे जाते हैं हम लोग, शतबंधासन। आराम से लेट जाते हैं। लेटने के बाद दोनों घुटनों को बेंड करना है, हाथ को साइड पर रखना, हाथों के ऊपर, पैरों के ऊपर, गर्दन के ऊपर सपोर्ट करके कमर को ऊपर उठाना। इसमें ब्रीदिंग नॉर्मल होगा। जब उठाएंगे सांस लेते ऊपर उठाना, ऊपर उठाने के बाद ब्रीदिंग नॉर्मल होगा। कुछ समय रखिए, अगर दिक्कत होता है नीचे उतार दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 टाइम्स कर सकते हैं। फिर से ये आराम से रखिए। ऊपर जाने के बाद सांस लेना भी है, छोड़ना भी है। किसी प्रकार में आपको सांस को रुकना नहीं है, सांस को नहीं रोक सकते। फिर से सांस लेना है, ब्रीदिंग नॉर्मल, सांस लेना है, छोड़ना है, सांस को रोकना नहीं है, फिर धीरे से छोड़ना। 5 टाइम्स कीजिए, उसके बाद फिर छोड़ दीजिए, पैरों को सीधा कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा शवासन। हर एक आसन के बाद कुछ समय आपको शवासन में रहना है। शवासन मतलब विश्रामासन, रिलैक्स करें। उसके बाद करेंगे हम अर्धहलासन। पैरों को सीधा उठाना है, ऊपर स्ट्रेट रखना है, कुछ नहीं करना, ब्रीदिंग नॉर्मल होगा। ऊपर उठा के पैरों को रख देना है ऊपर स्ट्रेट, कुछ समय रखना, फिर धीरे से घुटने को बैंड कीजिए, फिर नीचे लाइए, फिर सीधा कर दीजिए। इस तरह इसको भी 3 बार कर सकते हैं, 3 टाइम्स कीजिए। उसके बाद करेंगे हम कुछ नी फोल्ड, जैसे कि हमारे घुटने को फ्री रखेंगे। ये लेफ्ट लेफ्ट क्या कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक कर सकते हैं। फिर शवासन कर लेते हैं। उसके बाद आप बढ़ा सकते हैं इसको, 10 से 20 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, तो घुटने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, श्वास प्राणायाम जिसे कहते हैं। लंबा सांस लेना, लंबा सांस छोड़ना, गहरा सांस रखते हाथ ऊपर उठाना, सांस लेना खत्म हो, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। सेम लेते हुए ऊपर जाना है, छोड़ते हुए नीचे आना है। हम इसे करेंगे 10 टाइम्स। उसके बाद फिर शवासन 10 टाइम्स तक करेंगे। उसके बाद रिलैक्स, फिर उसका बैठना है हमें। हम बैठ के एक आसन करेंगे जिसे हम तारासन कहते हैं। जैसे कि तारासन में हमारे जो फिंगर, रिस्ट, एल्बो, शोल्डर, उसके साथ हमारे बैकबोन का भी बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है। उससे फायदा होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अगर नॉर्मल होगा तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आपको बहुत आराम मिलेगा शरीर को। हाथ को इस तरह जोड़ कर रखना, ऊपर सांस लेते हुए हाथ को ऊपर उठाना है, ऊपर की तरफ खींचना, बैकबोन स्ट्रेट रखना है। ऊपर जाने के बाद ब्रीदिंग नॉर्मल होगा। सांस लेना भी है, छोड़ना भी है, रुकना नहीं है। किसी भी प्रकार से आपको सांस को रोक कर रखना नहीं है। फिर धीरे धीरे नीचे आना। इस तरह आपको 5 to 10 टाइम्स कर सकते हैं। फिर छोड़ते हुए नीचे आना, ऊपर जाने के बाद ब्रीदिंग नॉर्मल होगा। फिर एक बार दिखाते हैं आपको, देखिए ठीक से, ब्रीदिंग नॉर्मल, सांस लेना है, फिर छोड़ना नहीं है, रोकना नहीं है, ब्रीदिंग नॉर्मल, फिर सांस को रोक कर रखना है, रिलैक्स करना है। उसके बाद आपको कुछ प्राणायाम दिखाते हैं।
पहले आपको फर्स्ट प्राणायाम आपको करेंगे, पद्मासन कीजिए और प्रॉब्लम हो तो पद्मासन मत कीजिए, जैसे सुखासन में बैठ सकते हैं आप। अगर आपको नीचे बैठना दिक्कत हो तो आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, आप जब बैठेंगे आपका रेक्टम सेंटर मिट्टी में टच होगा और बैकबोन स्ट्रेट होगा। कुर्सी पे बैठ के भी आप बैकबोन स्ट्रेट करके दोनों पैरों को सीधा रख के हाथ को इसका ज्ञान मुद्रा पर रख के आपको योग प्राणायाम करना है। हाथों को इस तरह जोड़ना है, अनुलोम विलोम। ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे जब हम इसे, एक सांस से नाक लेना है, दूसरे नाक से छोड़ना है, फिर जिस तरह से छोड़ेंगे उसी साइड से लेंगे आप, बंद करेंगे, दूसरे साइड से छोड़ेंगे, फिर लेंगे। इस तरह हम 5 मिनट तक करेंगे। अगर आपको समय मिले तो 5 मिनट करने के बाद थोड़ा विश्राम कीजिए, फिर 5 मिनट कीजिए। सुबह शाम कर सकते हैं हम, इससे हमारे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है, दिमाग में जितने भी तनाव होगा वो भी नॉर्मल हो जाएगा धीरे धीरे। इसके बाद आप इसके बाद करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी की बहुत जरूरत है आपके इस समय में। कानों को बंद करना है, इस तरह दोनों तीनों उंगली को इस तरह रखना है, यहाँ पे दो उंगली का आगा छक्के के ऊपर रखना, दोनों उंगली कान बंद करना, मतलब बाहर से कोई आवाज आपके कान पे ना आ जाए। इस तरह सांस लेना, नाक से सांस लेके उसी सांस को ओम के द्वारा निकलना है। जब हम ओम करेंगे मुंह बंद करके करेंगे, जैसे कि मैं एक बार करके दिखाऊंगा आपको, देखिए आप ठीक से। इस तरह आपको 5, 7, 9 इस तरह बार क्या करना है। जब करेंगे आग बंद होगा, हाथ नीचे लाना है, हाथ को थोड़ा खींचना, हाथ को थोड़ा गर्म करना, दोनों हाथों को गर्म करके दोनों हाथों को इस तरह आंखों पे कुछ समय तक लगा कर रखना है। हाथों का गर्म भाप जो है उसको आंखों में डालना है। आंखें बंद होगा, धीरे से लगा कर रखना, उसको धीरे से हाथ को नीचे लाना है, फिर आंखें खोलना है। उसके बाद हम तीसरे प्राणायाम पे जाएंगे, जो सांस लेते हुए सिर को पीछे की तरफ ले जाते हैं, साथ छोड़ते हुए नीचे आना है। इसके लिए आपको सिर्फ ध्यान रखना है, आपका दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा पे लाना है और सिर्फ बैकबोन स्ट्रेट होगा, आंखें बंद होगा। एक बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, आप जब प्राणायाम करते हैं तो आपको दोनों आंखें बंद करके करना पड़ता है, क्योंकि आंखें बंद जब होता है हम अपने आप में डूबे रहते हैं। जब आंखें खोलेंगे जो साइड पे दिखेगा, जो सामने दिखेगा, आपको उसी पे मन चला जाता है। और जब हम आंखें बंद करेंगे तो हम अपने आप में डूबे रहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं हो रहा है, मैंने उसको खुद अपने आप में आ जाता है। इसीलिए जब हम प्राणायाम करेंगे तब आंखें बंद होगा, जब आसन करेंगे तब आंखें खुला रहना है। ठीक है, अब देखा दे तीसरा प्राणायाम किस तरह करते हैं। ये रहा तीसरा प्राणायाम। क्योंकि हम जब प्राणायाम करते हैं हमारा हार्ट लंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, हार्ट का ब्रीदिंग लेने से उसका ऑक्सीजन ज़्यादा मिलते हैं तो हार्ट का भी फंक्शन ज़्यादा हो जाता है। जब हम प्रेगनेंसी समय में हार्ट मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, हार्ट का फंक्शन अच्छा होना बहुत जरूरी होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमको प्राणायाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे उस समय आप सबके लिए। प्राणायाम हमें करना है। लास्ट एंड फोर्थ फाइनल प्राणायाम दिखाता है आपको किस तरह करना है। इससे आपका शोल्डर आर्म सब ठीक होगा, हार्ट लंग भी स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए किस तरह करना, स्ट्रेट बैठना है, सांस लेते हाथ ऊपर जाना, ऊपर से सांस को छोड़ते नीचे आना। जब हाथ ऊपर उठेगा पूरा स्ट्रेट होगा, हाथ स्ट्रेट, एल्बो स्ट्रेट, शोल्डर स्ट्रेट, फिंगर मूव उसे डाउन एंड डाउन, ब्रीदिंग नॉर्मल। इनहेल एक्सहेल, मुंह से नहीं लेना है, सांस नाक से लेना है, नाक से ही छोड़ना है। ध्यान रखना है मुझे जब करेंगे हम सांस हमारे ब्रीदिंग नॉर्मल होना चाहिए,
किसी तरह का सिर्फ हमें सांस को रोकना नहीं है। सांस रोकेंगे तो ब्रीदिंग हाई होगा, उससे प्रेशर भी हाई हो सकता है। आपको ध्यान में रखना है, मेरा ब्रीदिंग नॉर्मल होना चाहिए। ब्रीदिंग सांस नॉर्मल से लेना भी चाहिए, छोड़ना भी चाहिए। जब योगा करेंगे तब भी आपको नॉर्मल ब्रीदिंग लेना है। आराम से हमेशा खुश रहिए, खुश रहना सीखिए। मन जब योगा करेंगे मन में आराम से खुशी रखिए। कुछ अगर कुछ भजन हो सामने तो उसको बजा के उसके साथ ही आप योगा कीजिए, सबसे अच्छा फायदा होता है इसमें। मन अच्छा रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। आपसे फिर से दरखास्त करता हूँ, आप लोग रोज योगा कीजिए। सुबह शाम जब भी समय मिलते हैं आप योगा कीजिए। आप इस समय में आपको योगा की बहुत जरूरत होते हैं, क्योंकि आपको स्वस्थ रहना है। आपको दुनिया में नहीं कोई बच्चा आ रहा है जो उसके लिए आपको स्वस्थ रहना ही है। उसके लिए आप पहले से योगा करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आपके जो आने वाले बच्चे वो भी स्वस्थ रहेंगे। इस तरह मैं आपसे फिर से विनती करता हूँ, आप लोग फिर योगा कीजिए, स्वस्थ है। नमस्कार, मैं विनय आपसे सबका जाने की इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।